हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग कैश बुक को कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग कैश बुक को ही कंटिन्यू किए थे। पिछले क्लास में हम लोग सिंगल कॉलम डबल कॉलम के ऊपर भी सम्स बनाए थे और उसको और आगे एडवांस लेवल का सम्स हम लोग लेते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। ठीक है बच्चों, तो देखिए लिखा है यहाँ पे प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक। और टू कॉलम कैश बुक का मतलब हो गया कि इसमें हम लोग को एक कैश का और एक बैंक का दो कॉलम करके बनाना पड़ेगा, यानी इन शॉर्ट डबल कॉलम कैश बुक है। इसमें आपका दे दिए है 2024 फर्स्ट जैन को बैलेंस दिया हुआ है, कैश इन हैंड 5000 है और जैन 1 को ही बैंक ओवरड्राफ्ट 1000 है। दैट मींस कि आपके पास कैश में 5000 का बैलेंस है बट बैंक में आपका नेगेटिव बैलेंस है। जब भी ओवरड्राफ्ट लिखा रहेगा इसका मतलब कि आपका बैंक बैलेंस नहीं है, बैंक बैलेंस नेगेटिव में है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट है। अब ये बोलोगे बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? और बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है एक्सेस विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अगर आप बैंक से आपका बैंक में अगर सपोज कीजिए 5000 है और आप 5000 की जगह पे अगर आप 7000 विड्रॉ कर लेते हो तो फिर 2000 जो हुआ वो एक्सेस विड्रॉन हुआ। वो एक्सेस विड्रॉन को ही हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। दैट मींस एक तरह का वो इंस्टेंट लोन है जो बैंक है वो अपने अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड करता है। और ये अकाउंट होल्डर किस टाइप अकाउंट होल्डर रहता है? करंट अकाउंट होल्डर रहता है। ठीक है, बिजनेस अकाउंट रहता है, सिर्फ उसी को ये फैसिलिटीज मिलता है, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। ठीक है, एक जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होल्डर रहता है उसको ये फैसिलिटीज नहीं मिलता है बच्चों, तो ध्यान रहे। ठीक है, तो ये हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक का नेगेटिव बैलेंस है। फिर इसके बाद पेड वेजेस 1500 और थर्ड जैन को डिपॉजिट कर रहा है 2000 का बैंक में, जैन 4 को कैश सेल कर रहा है 7500 का, जैन 5 को क्या कर रहा है 5 को सोल्ड गुड्स फॉर चेक विच वाज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे। मतलब कि सेल कर रहा है चेक में और उसी दिन पैसा आया बैंक में जमा कर दिया। इसके बाद जैन 6 को परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ऑन क्रेडिट ₹4000 का उधार में हरी से क्या किया जा रहा है? परचेज किया जा रहा है। जैन 7 को क्या कर रहा है? ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 1000 का पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला जा रहा है। फिर जैन 8 है पेड टू हरी इन फुल सेटलमेंट ₹3500। आप देख सकते हो कि जैन 6 को क्या किया था? हरी से परचेज किए थे। 8 को क्या कर रहे हैं? हरी को पेमेंट कर रहे 3500। और इसके बाद जैन 9 को रिसीव फ्रॉम राम who owes ₹5000 2000 only on account। मतलब कि राम से 5000 पाना था, मिलना था 5000, बट उससे सिर्फ 2000 ही मिला है ऑन अकाउंट, बाकी का पैसा फ्यूचर में मिलेगा। तो इस तरह का अपना ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। इससे हम लोग क्या बनाना पड़ेगा? डबल कॉलम कैश बुक। तो चलिए कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक का जो बेसिक फॉर्मेट है वो लिख लेते हैं। कैश बुक ब्रैकेट में डबल कॉलम, जैसा फॉर्मेट आपको बताए थे वही फॉर्मेट आप फॉलो करते जाइएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये अपना हो गया डेट कॉलम, एक हो गया डेट, दो अमाउंट कॉलम है। ठीक है, और एक छोटा सा लिख लेते हैं LF। वाउचर नंबर भी होता है बट वाउचर नंबर फिलहाल अभी नहीं लिख रहे क्योंकि स्पेस कम है जिसकी वजह से। ये हो गया आपका। तो पर्टिकुलर LF कैश बैंक की डेट, पर्टिकुलर LF कैश एंड बैंक। रुपीस का सिंबल देना जरूरी है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। डेबिट एंड क्रेडिट, ये हो गया कैश बुक डबल कॉलम। ठीक है, ये अपना फॉर्मेट है। सबसे पहले अपना डेट जो दिया हुआ है जैन 1 को कैश इन हैंड कितने का है? 5000 का, मतलब कैश का आपका ओपनिंग बैलेंस, इसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं, राइट। जब ओपनिंग डेट को दिया रहेगा ये ओपनिंग बैलेंस है ये। और कैश का जो बैलेंस होता है हमेशा डेबिट साइड में जाएगा, बैंक का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में जाता है। अगर नेगेटिव रहा, ओवरड्राफ्ट तो फिर वो क्रेडिट साइड में जाएगा। ये ध्यान से रखना है बच्चों। ठीक है, तो कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है अपना 2024 जैन 1 टू बैलेंस BD कितने का है? 5000 का कैश का अमाउंट
कैश में बैठा दिए। अब चूंकि बैंक का बैलेंस नहीं है, बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, मतलब बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस हमेशा ओपनिंग इधर आएगा, ठीक है, क्रेडिट साइड में। 2024 Jan 1 बाय बैलेंस BD कितने का 1000 बैठा दिए। अब क्या है, Jan 2 को क्या है, पेड वेजेस पे कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होता है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये बताए थे पैसा सारा जो भी अगर आएगा तो इधर आएगा, और पैसा कहीं से आउटफ्लो होगा तो इधर होगा, ठीक है, याद रहे। नेगेटिव मतलब आउटफ्लो हो रहा है, पॉजिटिव मतलब पैसा आ रहा है। तो वेजेस पे करने से पैसा तो ऑब्वियसली जाएगा ना, तो इधर बैठेगा, ठीक है। Jan 1 लिख दिए, Jan 2 का लिखते हैं, Jan 2 बाय वेजेस अकाउंट कितने का वेजेस है 1500 का, कैश कुछ मेंशन नहीं किया, मतलब कैश में पेमेंट हो रहा है, हो गया। इसके बाद Jan 3 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चलिए Jan 3 को भी बैंक में जमा कर रहे हैं, यानी बैंक अकाउंट डेबिट, क्या उसका एंट्री होगा, बैंक टू कैश, राइट, इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कॉन्ट्रा है, बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व होगा, तो क्या होगा, उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे ना। तो चलिए 2 करके लिखेंगे हम लोग का Jan 3 का 2 कैश अकाउंट, अमाउंट किसमें बैठेगा, कैश का, कैश लिखिए तो कैश में ना लिखे, किस में लिखेंगे, बैंक कॉलम में लिखेंगे, राइट, ये ध्यान में रखना है बात को। और इधर पे फिर जाके लिखेंगे Jan 3, इधर 2 कैश बोल के लिखिए तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक, अमाउंट किस में बैठाएगा, कैश में, ये ध्यान रखना है। कॉन्ट्रा लिखना होगा, सी LF कॉलम में हम लोग सी लिखेंगे, सी बिलोंग्स टू कॉन्ट्रा, ठीक है, ये हो गया। चलिए इसका हो गया। Jan 4 का लेते हैं, कैश सेल, कैश में सेल कर रहे हैं, राइट, मतलब नगद सेल कर रहे हैं, तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी अपना Jan 4 को 2 सेल्स बोल के लिखेंगे, पैसा आ रहा है 7500 का, चलिए हो गया, डन। Jan 5 को सोल्ड गुड्स कर रहे हैं, चेक, ये भी सेल कर रहे हैं, बट किस में सेल कर रहे हैं, चेक में सेल कर रहा है, तो चेक में जब आप सेल करेंगे तो देख लेंगे क्या पैसा उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हो जा रहा है, तो विच वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे, यानी 5 को चेक मिला उसी दिन बैंक में जमा कर दे रहे हैं, राइट। तो हम लोग बैंक में इसका इंपैक्ट दिखाएंगे, क्या होगा, 2 सेल्स अकाउंट, अकाउंट लिखना बहुत जरूरी है, ये बिल्कुल भूलिएगा मत। 2 सेल्स अकाउंट, अमाउंट किसे बैठाएंगे हम लोग, बैंक कॉलम में, कितने का, 5000 का, चलिए 5000 का ये हो गया। इसके बाद आप Jan 6 का लेते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ऑन क्रेडिट, तो इसका एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी, तो परचेज अकाउंट डेबिट, इसका एंट्री क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी हो रहा है। आप देख सकते हो कि इसमें परचेज टू हरी, इसमें ना कैश इन्वॉल्व हो रहा है ना बैंक इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये कैसा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और हम स्टार्टिंग में जब हम लोग कैश बुक का जब इंट्रो क्लास हुआ था उसमें आपको बता दिए थे कि कैश बुक में कभी भी हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये वाला एंट्री अपना नहीं आएगा कैश बुक में, हो गया। फिर Jan 7 का लेते हैं, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज जब भी हम लोग पैसा निकालेंगे बैंक से तो क्या होगा, ड्रॉइंग्स हो गया, ये पर्सनल यूज लिखा है मतलब ड्रॉइंग्स है, राइट, तो ड्रॉइंग्स है, तो चलिए बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बैंक से कम कर देना है, यानी बाय ड्रॉइंग्स, अमाउंट कितने का है 1000 का, बैंक से घटा देते हैं। इधर लिखना मतलब क्या, बैंक से घटना, इधर से लिखना मतलब कैश घटना, इधर लिखना मतलब कैश बढ़ना, इधर लिखना मतलब बैंक बैलेंस बढ़ना, राइट। Jan हो गया। अब Jan 7 का पेड टू हरी इन फुल सेटलमेंट, तो देखिए 6 को क्या हुआ था, हरी से परचेस किए थे, अब हरी को पेमेंट कर रहे हैं, कितना 3500 पेमेंट कर रहे हैं, ये पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, बैंक बैलेंस कमेगा, कैश बैलेंस कमेगा ना। चलिए Jan 8 को पेमेंट करते हैं, हरी को पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगा, हरी टू कैश अकाउंट, यानी बाय हरी, कितने का हरी का अमाउंट कितना लिखेंगे, जितना पेमेंट किए, कितना पेमेंट किए इसको 3500 पेमेंट किए, और 3500 पेमेंट किए, और 500 जो हो गया, इसका जो 500 का जो डिफरेंसेस है वो क्या हो गया, अपना डिस्काउंट रिसीव हो गया, और डिस्काउंट रिसीव का यहाँ पे कॉलम नहीं है, इसलिए इसका 500 के बारे में अपने को नहीं सोचना है, ठीक है।
तो हो गया इसका एंट्री, पेमेंट का एंट्री। अब इसके बाद लास्ट में क्या है, रिसीव फ्रॉम राम हु ओज 5000, 2000 ओनली ऑन अकाउंट। सिर्फ उससे राम से कितना मिल रहा है, जितना मिलेगा उतना ही रिकॉर्ड करना है, कितना मिलने वाला था वो मैटर नहीं करेगा। इसका मतलब हम लोग को इसके बारे में नहीं सोचना है, हम लोग को इसके बारे में सोचना है जो जो मिल रहा है। ठीक है, तो जैन 9 को मिल रहा है इधर पे, बैंक कैश बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किससे मिल रहा है, राम से मिल रहा है, टू राम कितना है 2000, 2000 बस हो गया, और कुछ नहीं है, बाकी सब तो कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसको बैलेंस करते हैं फटाफट। बैलेंस आप हमेशा अपना प्रॉपर तरीके से बैलेंस करिएगा। कैश का सबसे पहले डेबिट साइड जोड़िए, कितना है फटाफट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ऐड करने, बैलेंस करने आ गया होगा। चलिए 5000 प्लस 7500 प्लस 2000, इधर कितना हो रहा है 14500 हो रहा है। यही अमाउंट इधर भी वही है, देखिए आप देख सकते हैं यही अमाउंट हेवियर है। तो चलिए 14500 बैठा दिए। अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, 1500 माइनस 2000 माइनस 3500, 7500 का जो डिफरेंसेस आ रहा है वो डिफरेंसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, बाय बैलेंस सीडी। हमेशा लास्ट डेट जैन क्या है, जैन 31 बाय बैलेंस सीडी। चलिए बैंक का कैश का तो काम हो गया, अब बैंक का देख लेते हैं। बैंक में कितना इधर पे 2000 प्लस 7000 है, जबकि इधर इसका मतलब यही साइड हेवियर है। तो चलिए कितना है 5000 प्लस 5000 7000 है। चलिए 7000 है, बैठा दिए। कितना डिडक्ट कर दीजिए, जिसमें से 1000 हटा दीजिए, 1000 हटा दीजिए, कितना बचा, 7 से 2000 गया तो 5000 बचा। चलिए 5000 का ये बैंक बैलेंस है। सेम सीडी बैलेंस दोनों का सेम है, तो अलग अलग बाय बैलेंस सीडी कैश का और बैंक का अलग नहीं लिखना होगा, एक साथ हम लोग लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या होता है, सीडी को हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो ये ध्यान में रखना है। तो क्या होगा 1 फरवरी, राइट, 31 जैन के बाद एक इसके एक दिन बाद क्या आता है 1 फरवरी आता है। 1 फरवरी टू बैलेंस बीडी कितने का 7500 और बैंक का 5000। तो इस तरह से इसका हम लोग एंट्री पास करते हैं कैश बुक में। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। जो भी है डाउट्स आपका, या याद रहे कि अगर आपका ट्रांजेक्शन या आपका जर्नल एंट्री में कमांड नहीं होगा तो फिर कैश बुक में आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो आपको जितना जल्दी हो सके आप जर्नल क्लियर कीजिए और फिर कैश बुक बनाइए, आपको बहुत इजीली कैश बुक बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर इसके बाद हम लोग अब इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक है बच्चों, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हम लोग का अच्छा से इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का क्या दिया है 2016 जून 1 कैश इन हैंड कितने का है 800 का है। जून 1 जून को ही बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है 5700 का। तो चलिए हम उसका बैठाते हैं, पोस्टिंग करते हैं। 2016 जून 1 टू बैलेंस बीडी 800 और ये ओवरड्राफ्ट है, तो ओवरड्राफ्ट कहां हम लेंगे, इस साइड में लेंगे। जून 16 2016 जून 1 बाय बैलेंस बीडी कितने का 5700 का 15700। चलिए हो गया, ये दो पार्ट कंप्लीट। जून 7 का लेते हैं, रिसीव अ चेक फ्रॉम भारती। जब भी चेक रिसीव करेंगे तो देख लेंगे कि क्या वो चेक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिसीव चेक फ्रॉम भारती लिखा है, इसके बाद ये बात नहीं लिखा है कि क्या सॉरी क्या उसी दिन बैंक में जमा कर दे रहा है, ये देखना पड़ेगा। तो 7 को तो कहीं मेंशन नहीं किया, इसका मतलब बाकी का आगे का ट्रांजेक्शन अपने को देखना पड़ेगा कि वो चेक कब जमा हो रहा है, या जमा कब हो रहा है, या फिर इंडोर्स कर रहा है क्या, या तो देखना पड़ेगा। तो 7 को देख लीजिए कि चेक रिसीव कर रहा है भारतीय से। इसके बाद 9 को देखिए, डिपॉजिटेड द एबव चेक इनटू बैंक, मतलब कि 7 को चेक रिसीव कर रहा है, बट 7 को चेक रिसीव करने के बाद इमीडिएटली बैंक में नहीं डाला है।
डाला कब है? 9 को डिपॉजिट किया, इसका मतलब कि 7 को तो बैंक में जमा हुआ ही नहीं। तो हम लोग एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अगर जिस डेट को चेक मिला अगर उसी दिन बैंक में जमा होता है तभी हम लोग कैश बुक में शो करेंगे, अदरवाइज इसको हम लोग शो में शो नहीं करेंगे। इसका मतलब 7 को जो चेक मिला भारती से, इसका एंट्री हम लोग का कैश बुक में नहीं होगा। इसका एंट्री, अगर इसका जर्नल एंट्री देखा जाए तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? क्या होगा? बैंक तो मैं जमा तो किया ही नहीं, तो चेक इन हैंड अपने हाथ में रह गया। तो इसका अगर एंट्री पास करें तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू भारती, ये होगा। समझ रहे हो बात? ठीक है बच्चों, तो इसका एंट्री तो आएगा ही नहीं। अब 9 को क्या कर रहा है? बैंक में जमा कर रहा है। बैंक में जब जमा कर रहा है तो कैसा क्या जमा कर रहा है? चेक इन हैंड जमा कर रहा है बैंक में। तो जब बैंक में जमा करेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, राइट? तो चलिए जून को हम लोग दिखाते हैं। जून 9 टू चेक इन हैंड अकाउंट, कितने का? 3250, 3250। ठीक है बच्चों, 7 का एंट्री नहीं हो रहा है, 9 का एंट्री हो रहा है। जो बैंक में जमा कर रहे हैं तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो ये करके इसका एंट्री पास किया। चलिए जून 12 का लेते हैं। पेड टू भावना बाय चेक। तो सिंपली जब पेमेंट करते हैं कोई झमेला नहीं है, वो चेक में पेमेंट होगा तो सिंपली पेमेंट कर देंगे। चलिए जून 12 बाय भावना, कितने का? भावना पे जो पेमेंट कर रहे हैं, भावना का स्पेलिंग गलत हो गया, बाय भावना कितना? 2425, 2425 हो गया। अकाउंट लिखना नहीं है क्योंकि भावना पहले बता दिए, भावना अकाउंट लिख सकते हो लेकिन भावना है तो सिर्फ भावना ही रहने देते हैं। इसके बाद क्या है? जून 15 भारतीय चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। वो जो बैंक में जमा किया, 7 को चेक मिला, 9 को डिपॉजिट किया, अब वो डिपॉजिट किया हुआ चेक 15 को बाउंस हो गया। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? बाउंस हो जाना होता है। इसको हम लोग बाउंस भी बोलते हैं, बाउंस बोलते हैं। इसको हम लोग कैंसिल भी बोलते हैं। कैंसिल कर दिया, क्या हो गया? बैंक कैंसिल अप कर दिया आपका। अब ये डिसऑनर होने के पीछे बहुत सारा कारण हो सकता है। ये हो सकता है चेक में अमाउंट में गड़बड़ होगा, या चेक में डेट में गड़बड़ होगा, या फिर चेक में साइन मैच नहीं कर रहा होगा, या फिर आपका बैंक में पैसा ही नहीं होगा, आप चेक बना के इशू कर दिए। तो बहुत सारा रीजन है, न्यूमरस रीजन है जिसके वजह से चेक बाउंस होता है। तो डिसऑनर हो गया तो यानी रिटर्न आ जाएगा, वापस आ जाएगा। तो जब भी चेक डिसऑनर हुआ तो अगर इसका हम लोग जर्नल एंट्री पास करें तो क्या एंट्री होगा? जब भी चेक, किसका चेक था? ये भारती का चेक था। भारती अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये इसका डिसऑनर का एंट्री पास होगा। दिमाग में बैठा कर रखिए बच्चों, जब भी चेक डिसऑनर होगा तो जिसका चेक रहेगा उसका अकाउंट हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। जिसका चेक, जिससे चेक मिला था उसका जब भी बाउंस होगा, जब भी डिसऑनर होगा तो उसका अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, और चेक है तो टू बैंक बोल के लिखेंगे। तो इसका एंट्री क्या होगा? क्या करेगा? बैंक बैलेंस कम कर देगा। तो चलिए बैंक बैलेंस कम कर देते हैं इसका। जून 15 बाय भारती, कितने का अमाउंट है? वही 3250 का। चलिए हो गया। जून 20 फिर विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये तो क्या हो रहा है? पैसा निकाल रहे हैं बैंक से, यानी बैंक बैलेंस को कम करना होगा और कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। इसका अगर हम लोग जर्नल एंट्री पास किया जाए तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? टू बैंक। तो हम लोग टू करके क्या होगा? टू बैंक बोल के हम लोग लिखेंगे सबसे पहले। बोथ साइड में इसका इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि ये कॉन्ट्रा है, राइट? ये कॉन्ट्रा है। तो चलिए जून 20 का टू बैंक बोल के लिखेंगे। इसमें कॉन्ट्रा अमाउंट किससे बैठेगा? कैश में कितने का अमाउंट है? 250 का है। चलिए इसका इंपैक्ट इधर भी पड़ेगा। जून 20 बाय कैश, कॉन्ट्रा होगा 250। ठीक है, हो गया इसका। चलिए जून 25 का चेक रिसीव फ्रॉम पन्नालाल एंड इंडोर्स इट इन फेवर ऑफ कमल ऑन 28 जून। आप देख रहे हो ये 25 को चेक मिला है पन्नालाल से, बट चेक 25 को चेक मिला, बट वो चेक तो जमा हुआ ही नहीं। वो क्या किया? 28 को इंडोर्स कर दिया। इंडोर्स का मतलब होता है किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर देना। तो
तो इंडोर्स कर दिया कब? 28 को। इसका मतलब कि 25 को चेक मिला तो बैंक में तो जमा किया ही नहीं, अब उस दिन वो इंडोर्स भी नहीं किया, इसका मतलब इसका इस डेट का एंट्री 25 का एंट्री नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 25 को क्या हो रहा है? चेक मिल रहा है। तो किससे चेक मिल रहा है? पन्नालाल से मिल रहा है। तो हम लोग क्या बोल के लिखेंगे? सॉरी क्या होगा? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पन्नालाल। इसका अगर इसका एंट्री हम लोग पास करें तो क्या होगा? जून 25 का होगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पन्नालाल। ठीक है, इसका एंट्री होगा। 28 को क्या कर रहे हैं? इंडोर्स कर दे रहे हैं। किसको इंडोर्स कर दे रहे हैं? कमल को। तो कमल को इंडोर्स कर देंगे तो हो जाएगा कमल अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है बच्चों, तो ये एंट्री होगा। इसका एंट्री भी कैश बुक में नहीं आएगा और इसका एंट्री भी कैश बुक में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, यानी 25 का ट्रांजेक्शन का 25 का 28 का ट्रांजेक्शन का एंट्री नहीं होगा। चलिए, जून 30 का इनकम टैक्स पेड बाय चेक। तो चेक इनकम टैक्स जब भी पेमेंट करते हैं तो ड्रॉइंग्स होता है, राइट? इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये आपको पहले बताए थे, ये ड्रॉइंग्स होगा, राइट? तो चलिए, जून 30 बाय ड्रॉइंग्स, चेक में पेमेंट कर रहे हैं। चलिए बैंक से घटा देते हैं, 150 हो गया। जून 30 को बैंक चार्जेस, बैंक से पैसा कटेगा आपका, तो बैंक बैलेंस को कम कर देगा। इसका एंट्री क्या होगा? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो चलिए, जून 30 बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, ड्रॉइंग्स लिखना बहुत जरूरी है। ड्रॉइंग्स का अकाउंट जहां भी है वो लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, ये बिल्कुल भूलिएगा मत। बाय बैंक चार्जेस कितने का? 25 बैंक से हो गया। इसका मतलब और कुछ नहीं करना, जो जो हम लोग नहीं लिखे हैं, लाइक चेक इन हैंड टू भारती, ये इसका एंट्री नहीं पास किए। कमल टू चेक इन हैंड, इसका एंट्री पास नहीं किए। फिर से इसके बाद हम लोग का चेक इन हैंड टू पन्नालाल, सबका एंट्री हम लोग क्या करना पड़ेगा? एक प्रॉपर जर्नल प्रॉपर बोल के एक अकाउंट बनाएंगे, मतलब फॉर्मेट होगा जर्नल प्रॉपर, उसमें ये सब एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, और रहा बात, अगर और ये भी ध्यान में रखना है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन रहा और उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो आप कैश बुक कंप्लीट हो जाने के बाद वर्किंग नोट्स में वहां पे नोट करके आप मेंशन कर देना कि इट विल सिंस इट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन इट विल नॉट कम इन कैश बुक। तो ऐसे करके आपको नोट में मेंशन करना पड़ेगा। अगर नहीं ले रहे हो तो नोट में दिखाओ कि क्यों नहीं ले रहे, अदरवाइज इसके लिए मार्क्स कट सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर इसको बैलेंस करते हैं फटाफट। देखिए कितना और है इसका बैलेंस करके। फटाफट बैलेंस कीजिए इसको, कितना होगा? चलिए, इसका आएगा 82 और 1050 और इधर तो कुछ है नहीं, मतलब यही बैलेंस आएगा। जून 30 बाय पेरेंट सीडी 1050। चलिए अब बैंक का देख लेते हैं। बैंक का इस साइड में 3250 ही है, जबकि इधर में बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा है, मतलब ये साइड हेवियर है ना? ये साइड हेवियर है, यानी ये साइड को टोटल करके हम लोग को दोनों साइड में बैठाना पड़ेगा। चलिए टोटल करते हैं इसका। 5700 प्लस 2425 प्लस 3250 प्लस 250 प्लस 150 प्लस 2500, कितना हो रहा है? 11,800, राइट? 11,800। अब इसमें से क्या करेंगे? इसको चलिए माइनस कर देते हैं फटाफट। माइनस 3250 कितना आएगा? 8550 आएगा। इसका शॉर्टेज इधर पे आ रहेगा, तो चलिए हम उसका लिख देते हैं जून 30 टू बैलेंस CD 8550
550। चलिए इसका सीडी बैलेंस, बैंक का नेगेटिव बैलेंस इधर है और कैश का बैलेंस फेवरेबल इधर है। तो चलिए सीडी का बीडी कर देते हैं, सीडी का बीडी कर देते हैं। तो इसका सीडी इधर आएगा, तो हो जाए 1 जुलाई को लेंगे हम लोग क्या, टू बैलेंस बीडी कितने का 1050, और इसका बैलेंस हम लोग का कहां आएगा, अपोजिट साइड में आएगा। तो क्या होगा 1 जुलाई बाय बैलेंस बीडी कितने का 8050 होगा। ठीक है, इसका बैलेंस सीडी का अपोजिट इधर हम बीडी इधर लिखेंगे, इसका सीडी का अपोजिट हम लोग इधर लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होगा। बस आज का सेशन हम लोग का यही समाप्त करते हैं। और आपको जो भी जो चेक से रिलेटेड है या जो डिसऑनर्ड या बहुत से जो ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए, उसको बार बार बोल दे रहे हैं कि आपको वर्किंग नोट्स में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ध्यान आपको बिल्कुल रखना है। अगर आप नोट्स जो चीज ट्रांजेक्शन को नहीं ले रहे हो, कई ट्रांजेक्शन को अगर नहीं ले रहे हो, तो उसका भी नोट्स में आपको मेंशन करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, तो आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो बच्चे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, तो वो अपना सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि उनको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी एडवांस लेवल का कैश बुक हम लोग करेंगे, तो बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।